सोशल मीडिया पर आप सभी के पास लाते हैं कुछ खबरें खास, कहते हैं चिंतन की बात, मनन की बात, इधर उधर की अपने आप आती है हमारे पास सादर जयजी नींद के साथ। सुबह के 8 बज रहे हैं और आज उस जगह ले जा रहे हैं आपको। देख रहे हैं आप कुलचारम तीर्थ के ऊपर, जहाँ से आचार्य श्री प्रसन्न सागर सानिध्य में विधान चल रहा है, कल्पप्रो विधान। दूर दूर वहाँ आसपास कोई जैन नहीं है। मालूम चला कोई 100 किलोमीटर से, कोई 200, कोई 300, कोई 500 किलोमीटर से वहाँ विधान करने पहुँचे हैं। पर आचार्य श्री ने जो बात कही है उस विधान के बीच में सबको घुमा दिया है। आज साधुओं के बीच में महाभारत हो रही है और जैन समाज पूरी तरह लापरवाह हो रहा है। पहले उनसे सुनते हैं एक बात, अगली उसके बाद सुनेंगे। सुनिए जरा। समाज में साधु में कितना भयंकर महाभारत चल रहा है। एक यहाँ से बोल रहा है, एक वहाँ से बोल रहा है, एक वहाँ से कुछ दे रहा है, और साधु मंच पे जो मुख में आ रहा वो बोल रहा है। उसको ही नहीं पता कि मैं किस पद पर बैठा हूँ, मेरी पद, मेरी मर्यादाएं और मेरा गर्मा, मेरा दीक्षा का काल। आज की तारीख में हर घर हो, परिवार हो, समाज हो, कोई भी हो, हर चीज में बहुत सावधानी बहुत जरूरी है। खून ही अपनों का खून निकालता है। हमारे दुश्मन दूसरे नहीं हैं, हमारे दुश्मन मुसलमान नहीं हैं, हमारे दुश्मन हमारे अपने ही हैं। पंथ के नाम पे हो, धर्म के नाम पर हो, संप्रदाय के नाम पर हो, साधु संतों के नाम पर हो, कि पदों के नाम पर हो, हमारे अपने ही हमारे दुश्मन हैं। खून ही खून का दुश्मन होता है। निवेदन कर रहा हूं, इस लाइन पर बहुत गंभीरता के साथ चिंतन करने की आवश्यकता है। जो बड़े बड़े पदों पर बैठे हैं, जो बड़े बड़े कार्यों में संलग्न हैं, अनेक 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 पूरे समाज में सिर्फ अभी प्रतिद्वंदा की, प्रतिस्पर्धा की प्रभावना चल रही। धर्म तो अभी बहुत दूर चला गया। सिर्फ और सिर्फ प्रतिस्पर्धा, द्वेष, कसाय और माइक पर जो साधु के मुख में आए वैसा बोल देने। क्यों? मैं साधु हूं, कुछ भी बोल सकता। अरे साधु तुम आगम जिनागम नहीं है, तुम मोक्ष मार्गी है। मोक्ष मार्ग नहीं, तुम मंजिल नहीं है। अभी तुम चल रहे हो, पथिक हो, मंजिल नहीं हो। हम यदि सोचें कि मैं तो अब भगवान बन, मैं जो बोलूं वो सब सही है, इस गलत फहमी को दिमाग से निकाल देना चाहिए। अभी तुम यात्री हो, मंजिल नहीं हो। आगे बढ़ने से पहले एक बार सबसे अपील जरूर कर दें। बार बार सोच रहे थे, चतुर्मास खत्म हो रहे थे, पर हमें कहीं से भी तीर्थ संरक्षण के बारे में कहीं भी कोई सम्मेलन नहीं हुआ, कहीं गोष्ठी नहीं हुई, कहीं कोई आवाज़ नहीं उठी। इस बात का दर्द है हमारे अंदर। हम चाहते हैं हर जगह जहाँ पर विशेष चतुर्मास हो रहे हैं वहाँ पे आप संरक्षण के बारे में आवाज़ उठवाइए। चाहे साधु संत हो, चाहे कमेटियों, कोई भी, अनुरोध सबसे है। और यही तो आचार्य श्री प्रसन्न सागर जी ने कहा कि आज हमें गैरों से खतरा नहीं है, आज खतरा अपनों से है। दिगंबर तीर्थ ऐसे कोई नहीं बच रहे जहाँ विवादों की चर्चा नहीं होती है। आपस में ही झगड़ रहे हैं हम। क्या कहा उन्होंने? सुन लेते हैं एक बार, ज़्यादा बात सीधी बात। ट्रक पे लिखा है प्लीज हॉर्न धीरे बजाइए, अभी जैन समाज सो रहा है। और इस मामले में मैं खुले मन से प्रशंसा करता हूं। एक ही व्यक्ति, पूरे भारत देश एक ही व्यक्ति है जो बेबाक अपनी बात को चैनल के माध्यम से बिना कोई लाग लपेट के बिंदास बोलता है। शरद जी, सांद लक्ष्मी महाचैनल। जितना वो व्यक्ति इस उम्र में तीर्थों के बारे में सोचता है, कहता है, चिंता करता है, यदि उतना चिंता, उतनी सोच पदों पर बैठने वाले करने लग जाएं तो एक भी विवाद जैन समाज के कोर्ट कचहरी में ना जा पाए। क्योंकि हम सिर्फ पदों के लिए लड़ते हैं, माला पहनने के लिए मंच पर जाते हैं और उसके बाद घर में कुंभ की नींद सो जाते हैं। देखो ना, जो क्षेत्र एक भी अपना दिगंबर जैन क्षेत्र, एक भी भारत देश में एक भी दिगंबर क्षेत्र विवादों से सुलझा हुआ नहीं है। जिस क्षेत्र पर उंगली डालो वो किसी ना किसी विवाद में, कहीं अपनों में, कहीं पंथ है, कहीं कुछ में कुछ, एक भी क्षेत्र दिगंबर समाज का सुलझा हुआ नहीं है। आने वाले समय में, यदि सपोज
यदि वो शांत लक्ष्मी शरद जैन कुछ भी न, वो भी सब जैसे शांत हो जाएं तो समाज में एक भी बंदा मुंह खोल के बोलने वाला नहीं है। पहले जो लिखने वाले थे अब वो साइलेंट हो गए, जो बोलते थे वो ऊपर चले गए, सिर्फ एक ही बंदा बचा और उस पर भी अनेक अनेक दबाव। ऐसा करवा दूंगा, जो करना करवा दो भैया, मैं धर्म के लिए यदि मेरी जान भी जाती है तो इस शरद जैन पीछे हटने वाला। मैं व्यक्ति का प्रशंसक नहीं हूं, मैं उनके गुणों का प्रशंसक हूं कि इस उम्र उनको क्या पड़ी है, उनको कौन सा पैसा मिल रहा है, कौन सा उनको कमीशन मिल रहा है। पर जब व्यक्ति धर्म के लिए सोचता है, तीर्थों के संरक्षण के लिए सोचता है, तो बेचैनी दिल में होने लगती है। क्यों? धर्म से अटैचमेंट है, गुरुओं से अटैचमेंट है। निवेदन कर रहा हूं, प्लीज हॉर्न धीरे बजाइए, जैन समाज सो रहा है। इतना बड़ा चांटा कोई दूसरा व्यक्ति नहीं मार सकता है। दिगंबर जैन आम समाज संगठन, जी हाँ, इंदौर से दृश्य देख रहे हैं आप। ये जो लोग पहुँचे गिरनार, वैसे अब बता दें, जो हमने थोड़ी सी मेहनत करी और अल्पसंख्यक आयोग ने पूरी मेहनत की उस पर, अब गिरनार के दर्शन थोड़े सुगम और सहज हो गए हैं। हाँ, ये बात ज़रूर है, देख रहे हैं कैसे शोभा, बहुत सालों बाद यह तलेटी में इस तरह के नज़ारे देख पा रहे हैं। खुशियाँ, किलकारियाँ, कहते हैं बैंड बाजी के साथ बजते आ रहे हैं, बहुत कम देख पाते हैं। पर हाँ, अल्पसंख्यक आयोग ने हमें ये सहायता करी थी जो आज सुलभता दर्शन में मिल रही है। हाँ, अभी तक हम अर्घ नहीं चढ़ा पा रहे, मान ली बात, अभी तक हम जयकारा नहीं बोल पाते, अभी हम वहाँ बैठ के एक बार भी ध्यान नहीं लगा पाते, लेकिन कहते हैं रास्ता खुल रहा है और फिर कहते हैं खुलता जाएगा तो उस मंजिल तक भी पहुँच जाएंगे। पर ये देख रहे हैं आप, ये यहाँ पर इंद्र कुमार सेठी जी परिवार है जिन्होंने 250 लोगों को निःशुल्क यात्रा कराई। इस तरह के जो हमारे दानवीर होते हैं, श्रेष्ठीजन होते हैं, हम बार बार कमी एक बता दें आपको, अगर वह दत्तात्रेय को मानने वाले 1 लाख जाते हैं तो हम में से 5 मिनटों को जाने वाले 2000 4000 रह पाते हैं। आज बाहुबल को गिना जाता है, खोपड़ियाँ गिनी जाती हैं, और ये देखिए कितने आनंद से ये इंदौर के द्वारा यात्रा की गई। बहुत से लोग ऊपर गए और उन्होंने खुश होकर कहा, हाँ हमने यात्रा करी, कुछ बदल गया है, लेकिन फिर भी आज अगर हम प्रयास करेंगे तो नेमिनाथ भगवान जी की इस याद के अंदर जहाँ उनकी तप कल्याणक भूमि है, ज्ञान कल्याण भूमि है, मोक्ष कल्याण भूमि है, कह पाएंगे आने वाले समय में यह गिरनार हमारा है। पिछले कुछ दिनों से किशनगढ़ के अंदर राजनेताओं के सिलसिला दर्शन करने के लिए लगातार चल रहा है। आचार्य श्री सुनील सागर जी महामुनि राज के पास देख रहे हैं अब ये हैं सचिन पायलट, उनको कई पुस्तकें भेंट की, चर्चा हुई राजस्थान में धर्म के बारे में, और जैनों के साथ जो असुविधाएं हो रही हैं, तकलीफ़ें हो रही हैं, जैन कल्याण बोर्ड जो बन नहीं पा रहा है, उसमें नियुक्तियां नहीं हो रही हैं, और किस तरीके से हम चल अचल तीर्थों की सुरक्षा कर सकते हैं, इस बारे में भी चर्चा हुई। सचिन पायलट जी से विपक्ष में हैं पर आश्वासन उनके बहुत हैं। ये देख रहे हैं दृश्य आप, सचिन पायलट जी पाद प्रदर्शन कर रहे हैं आचार्य श्री सुनील सागर जी का। कभी आपने सोचा इस बारे में कि नेता आकर दिगंबर संतों के पाद प्रक्षालन क्यों करते हैं? हाँ, बताइए, हर बार करते हैं। आचार्य श्री बताते हैं कि इस पाद प्रक्षालन से आप संतों के पैर नहीं धोते हैं, आप अपने कर्मों की निर्जरा करते हैं और अपने पुण्य का संचयन करते हैं। और इसलिए नेता कहते हैं कहाँ कहाँ की गंदगी यहाँ आके धुल जाती है। यह होता है पाद प्रक्षालन। नेता इसलिए दिगंबर संतों के जैसे जरूर करते हैं। आगे बढ़ने से पहले हम आपको ये दृश्य दिखाते हैं। कहाँ के हैं? अरे श्री समेश जी से विद्युत वरकूट के, बस इसी से तो आज ही के दिन पूर्वान काल के अंदर हमारे 10वें तीर्थंकर शीतलनाथ भगवान जी 1000 मामूलियात सिद्धालय गए थे। एक क्षण भी लगा, बस यहाँ से सिद्ध लोग पहुँच गए थे। इस विद्युत वरकूट से 18 करोड़ कड़ी 42 करोड़ 32,42,905 मामूली राज भी सिद्धालय गए हैं। इसकी निर्मल भावना से जब करते हैं ना वंदना, तो कहते हैं 1 करोड़ प्रोषद उपवास का फल मिलता है। जी हाँ, निर्मल भावों से वंदना। और बस जब हम पहुँचे यहाँ पर ना, तो हमने एक बात लोगों को टोक ही दिया था, आप भी सुन लीजिए काम की बात, कि जब भी यहाँ आए तो धूप, कपूर, दीपक अंदर मत चलाइए,
चरणों के अंदर सफाई सारी गंदी हो जाती है। अरे बरसों में जाके सफाई होती है और आप एक क्षण में उसे खराब करते हैं। सुनिए ज़रा हमने वहीं स्टोक पर क्या कहा। हम खड़े हैं शीतलनाथ भगवान की विद्युत वर कूट पर। जैसे यहाँ देख रहे हैं आप, धूप चढ़ा रहे हैं धूपदान के अंदर, और इसी तरीके से अगर हम धूप चढ़ाते हैं बाहर तो निश्चय ही हमारी टोके जो काली खंदर हो रही है वह नहीं होगी। इस बात का हम जो भी यात्रीगण आता है वह हर टोक पर इस बात का ध्यान रखें। और हाँ, जाते जाते एक और नेताजी दृश्य देख लीजिए। राजस्थान के मुख्यमंत्री पहुंच गए थे गुलाबी नगरी, वहीं रहते हैं, और वहीं पहुंच गए मुनिश्री प्रणम्य सागर जी के पास। चर्चा हुई राजस्थान के बारे में, जैन समाज के बारे में, किस तरीके से जैनों का हित के बारे में यहाँ बात हो सकती है। दर्शन हुए, साथ में विधानसभा अध्यक्ष भी पहुँचे थे, है ना अच्छी बात। बस संत कहते हैं जब जब धर्म के अंदर राजनीति झुक कर आती है तो समझ लिए सब कुछ अच्छी अच्छी बात होती है, पर जिस दिन सत्ता धर्म को नीचे करने लगती है उसी दिन विकास नहीं विनाश की शुरुआत होती है। फिर मिलेंगे आपके साथ। बस इतना ध्यान रखिए, अपने तीर्थों की सुरक्षा के लिए 1 रुपया रोज निकालते रहिए और किसी उत्सव पर जमा करिए। वह भी आपको कहाँ जमा करना है वह भी आपको एक बार QR कोड दे देंगे, जमा करते रहिए। अभी तो बचत करते रहिए। सादर जय जिनेंद्र।